बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पर एक टॉपिक मिलेगा सेंट्रीफ्यूज। तो आज इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूज क्या होता है इसका डिस्कशन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज से पहले मैंने ये जो टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में इसका डिस्कशन इसी चैनल पर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने माइक्रोस्कोप क्या होता है इसका टाइप, माइक्रोस्कोप का टाइप जैसे हेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सारे टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है। तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर मैं इस सारे टॉपिक का पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेंट्रीफ्यूज क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे पहले सेंट्रीफ्यूज का इंट्रोडक्शन जान लीजिए। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो किसी मिक्स चीज़ को उसे अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे दही से मक्खन निकालने के लिए जब हम हाथों से उसमें किसी चीज़ को डालकर घुमाते हैं या रोटेट करते हैं तो उससे मक्खन बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को निपटने के लिए सेंट्रीफ्यूज का मशीन का इन्वेंशन किया गया। जब हम हाथ से मक्खन निकालने के लिए उसे रोटेट करते हैं तो उससे समय बहुत ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो बहुत फास्ट करने के लिए इस सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है। तो लैब में बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिससे डिफरेंट पार्टिकल मिक्स होते हैं, मतलब बहुत से चीज़ उसमें मिक्स होते हैं। तो उसे अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है जिससे वो जल्दी से अलग हो जाए। तो वो मिक्स चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे ब्लड कंपोनेंट्स है, जैसे कोई ब्लड है तो ब्लड में बहुत से सेल्स है मिक्स होते हैं तो उसे अलग करने के लिए इसी मशीन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोबियल सेल्स हो सकते हैं, सेल डिब्रीज हो सकते हैं। इन सबको अलग करने के लिए पहले सेटलिंग या फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाता था, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इन चीज़ों को फास्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इन्वेंशन किया गया। तो चलिए सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक मशीन है या उपकरण है जो कि बहुत हाई स्पीड पर घूमता है, स्पिनिंग करता है। जब ये बहुत तेज़ घूमता है तो पार्टिकल उनके डेंसिटी के अनुसार सेपरेट हो जाते हैं। जब ये बहुत तेज़ घूमेगा जो पार्टिकल उसके भार के अनुसार या घनत्व के अनुसार ये अलग हो जाएगा। तो चलिए सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल सिद्धांत जान लेते हैं। पार्टिकल इन सस्पेंशन, पहले सस्पेंशन का मीनिंग समझिए। सस्पेंशन क्या है, मतलब सस्पेंशन का मतलब है जैसे कोई गंदा पानी है तो उस गंदे पानी में बहुत से पार्टिकल्स या कण मौजूद होते हैं, तो उसे अलग कैसे किया जाए, उस अलग करने के प्रोसेस को सस्पेंशन बोला जाता है। मतलब गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए उससे जो गंदगी निकलेगा उसे सस्पेंशन बोला जाता है। आप जब देखेंगे किसी गंदे पानी को रख दिया जाए और आप उसे कुछ समय बाद देखेंगे तो जो कुछ पार्टिकल है नीचे बैठ जाएगा और जो स्वच्छ पानी है वो ऊपर तैरता रहेगा, तो इसी को सस्पेंशन बोला जाता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं। तो पार्टिकल इन सस्पेंशन सेपरेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से अंडर सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, पार्टिकल अलग हो जाता है। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी, उसके भार के अनुसार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से वो पार्टिकल अलग हो जाता है। तो चलिए अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसे समझिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड ये सेंटर, मतलब जब किसी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों ओर कोई चीज़ जब रोटेट करती है तब उस पर बाहर की तरफ से एक बल लगता है, तो उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अब केंद्रीय बल बोला जाता है। मान लीजिए, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जब वह किसी सेंटर के चारों ओर जब घूमता है तो उस पर क्या लगेगा, एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, मतलब बाहर की ओर एक बल लगता है। इसी बल को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। शायद अब आपको समझ आ गया होगा। तो डेंस पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब जो भारी कण होते हैं वो क्या होता है, सेटल डाउन। जब ये फोर्स चारों ओर घूमेगा तो जो डेंस पार्टिकल होगी, मतलब भारी चीज़ होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, जिसे बोला जाता है पैलेट। जो हल्का पार्टिकल होगा, लेस डेंस, मतलब जो हल्की चीज़ें होगी, वो लिक्विड के ऊपर तैरता रहेगा, जिसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो चलिए जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसका कंट्रैक्शन कैसे है, मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो उसमें एक रोटर लगा होता है, एक मोटर लगा होता है और एक स्पीड कंट्रोलर नोब होता है, टाइमर होता है, चैम्बर होता है, लीड होता है। तो इस रोटर का क्या क्या काम होता है, तो जो सर्कुलर प्लेटफार्म है जिस पर ट्यूब्स फिट होते हैं रोटर पर, और जो मोटर होता है ये मोटर रोटर को हाई स्पीड पर घुमाता है। और स्पीड कंट्रोल नोब क्या करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करेगा। टाइमर होगा, ये टाइमर को देखेगा कि कितने ड्यूरेशन पर इसे सेट करना है, मतलब कितना टाइम लगेगा। चैम्बर होगा, चैम्बर का काम क्या करेगा, या इनक्लोज स्पेस होता है फॉर सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए यह एक बंद स्पेस होता है, मतलब जगह होता है। लीड का काम क्या होता है, लीड क्लोज ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू प्रिवेंट स्पेल्स, मतलब जब ऑपरेशन के दौरान वह बंद होता है, रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, जिससे वो सुरक्षित रह सके। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, यही जो ये रोटेट करता है, जो इसके अंदर है यही बहुत फास्ट तेज़ी से घूमता है। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का अलग अलग इसका पार्ट के नाम दिए हुए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। ये ऊपर वाली को क्या बोला जाता है, लिड बोला जाता है। इसे हाइड्रोलिक गैस स्प्रिंग यहाँ पर लगी है। तो ये सारे पार्ट है, आप इसे देख सकते हैं। ये पावर स्विच है, कंट्रोल पैनल है, ये एलईडी डिस्प्ले है, यहाँ पर कोई
मतलब ये रोटर कितना फास्ट मशीन घूम रहा है, यहीं पर सारी चीज़ें देखेंगे, कितना टाइम हो गया। तो इसके पार्ट के नाम है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ सेंट्रीफ्यूज के भाग जो पार्ट हैं उसका नाम दिया हुआ है अलग अलग, तो आप इसे देख लीजिए। अब चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज के कितने प्रकार होते हैं। तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होता है, एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, एक होता है रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। तो ये अलग अलग जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जो ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होता है, ये स्मॉल चीज़ों को अलग करने का काम करेगा। मतलब स्मॉल ट्यूब्स होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये काम आता है। जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है, ये बहुत तेज़ी से घूमता है, तो ये किसमें काम आता है, ब्लड यूरिन कल्चर सेपरेशन में। मतलब ब्लड को अलग करने के लिए, यूरिन को अलग करने के लिए किस सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है, तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, ये वायरस को अलग करने के काम आता है। सब सेलुलर ऑर्गेनल्स को, जो छोटे कोशिका अंग होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए काम आता है। और ये रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, ये टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स को अलग करने का काम आता है। जो ये इसका पांचवा पॉइंट है वर्किंग का, ये कार्यविधि कैसे करता है काम। तो इसका सबसे पहले सैंपल को ट्यूब में रखेंगे, फिर ट्यूब को रोटर में बैलेंस करेंगे, मतलब उसे एकदम सेंटर पर रख देंगे जिससे वो बैलेंस रहे। फिर लीड को बंद करके स्पीड टाइमर सेट कर देंगे। रोटर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन में है, उसका टाइमर सेट करने के बाद में फिर पॉइंट है, मोटर जो है रोटर को हाई स्पीड पर घुमाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो जाता है। इसका पांचवा पॉइंट है, पार्टिकल्स उनकी डेंसिटी के अनुसार नीचे सेटल हो जाते हैं। जब ये सेटल हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पायलट बोला जाता है। इसका छठा पॉइंट है, ऊपर का लिक्विड सुपर सुपरनेटेंट कहलाता है, जो अलग किया जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन का कहाँ पर उपयोग होता है उसे समझिए। तो ये ब्लड के सिक्रेशन में, मतलब ब्लड को अलग करने में, यूरिन के एनालिसिस में इसका प्रयोग किया जाता है, सेल के हार्वेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन प्रीसिपिटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सेंट्रीफ्यूज टॉपिक खत्म होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अगला टॉपिक क्या होगा, फर्मेंटेशन, इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।